वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरी चैनल में। जैसे कि आप देख रहे हो, विकास प्रॉम्प्ट एंड ग्रेनाइट लिमिटेड बैच की वीडियो है। गाइस, आपको पता है 10% ये स्टॉक टूटा एंड 25 करोड़ का ही बस मार्केट कैपिटल है, मार्केट कैप इसका। एंड देखिए, पैसे में स्टॉक है। कहने को आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा ये पैनी स्टॉक है, साथ के साथ ये रिस्की स्टॉक भी है। और गाइस, इसके लिए बहुत बड़ी खबर निकल गई, पंप एंड डंप टाइप की। गाइस देखिए, जैसे कि आपको पता है शेयर मार्केट में संभल कर चलना होता है, वॉलेटिलिटी काफ़ी होती है, फर्जीवाड़े भी काफ़ी होते हैं। उसी के अंदर से मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि जो ये विकास प्रॉम्प्ट एंड ग्रेनाइट है, जिसके प्रमोटर्स और एसोसिएट ने उस ज़मीन की लीज राइट्स पर प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं, मतलब जिस पर उनका हक भी नहीं था। कैसे इसके बाद उन्होंने कंपनी के बारे में अच्छी लेकिन फर्जी खबरें फैला दी कि जिससे कि शेयर 1 रुपये 2 पैसे से करीब 1650% उछल कर 17 रुपये 85 पैसे तक पहुंच गया। मतलब आप अगर आप देखोगे, मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो आप ये देखिए, यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ से और यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, इधर कितनी तेजी की 2019 की देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये देखिए जो 6 महीने का आप इसमें देखिए, है ना, चार्ट में कितना वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है हमें। गाइस देखिए, सेबी की जांच में सामने आया है कि प्रमोटर्स जो उसके बजरंग दास अग्रवाल हैं, बजरंग दास अग्रवाल की जो पत्नी है, कंपनी की एमडी बिमला देवी जिंदल है, उनकी बेटी और कंपनी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कामनी जिंदल और उनके सहयोगी ने करीब 8 करोड़ का, मतलब आप कह लो 8 करोड़ शेयर बेचे। इससे उन्हें करीब 24 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। गाइस देखिए, बजरंग दास अग्रवाल नेशनल यूनियनिस्ट जमींदार पार्टी के फाउंडर भी हैं एंड कामनी जिंदल राजस्थान के गंगानगर क्षेत्र से इस पार्टी की टिकट पर विधायक रह चुकी हैं। ठीक है, सेबी ने 22 जून 2018 और 30 अगस्त 2019 के बीच कंपनी के शेयरों में उतार चढ़ाव की जांच की थी, जो कि मैंने अपने अभी पिछले साल के, मतलब आप देख सकते हो कि मैंने अभी आपको मैक्सिमम चार्ट का डाटा दिखाया था ना। ये जो वॉलेटिलिटी मैंने आपको दिखाई थी कि जो 2018-19 में यहाँ जो हुई है, ठीक है, जो इतना सा पार्ट आप कह लो, ये जो पार्ट है, ठीक है, गाइस ये हुआ है कि उतार चढ़ाव जो देखे थे उसकी जांच, इसमें कोई इनसाइडर ट्रेडिंग है कि नहीं है, ठीक है, इसमें नियमों का उल्लंघन आप कह सकते हो, तो ये सब चीज़ चेक हुई थी। देखिए, सेबी ने पाया कि कंपनी ने 4 लोग जो प्रमोटर्स है, कामनी जिंदल हो गया, बिमला जिंदल हो गया, एंड नॉन प्रमोटर्स कांता देवी और उनकी बेटी कोमल को 32.5 करोड़ रुपए का फुल्ली पेड इक्विटी शेयर प्रेफरेंशियल बेसिस पर जारी किए। एंड इन शेयरों को लेकर रिकॉर्ड में डाला गया कि इन्हें जमीन पर लीज राइट के बदले में जारी किया गया है। यह जमीन राजस्थान के जोधपुर की तहसील बिलरा के गांव कपराड़ में थी एंड और लीज डीड के मुताबिक इसकी वैल्यू 81.25 करोड़ रुपये थी। अब सेबी ने जांच की और पाया कि यह जमीन उनके नाम पर थी या नहीं, बल्कि मर्सर जो उसमें मैसेस मानसरोवर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन है, उसके नाम पर थी। मतलब उनके नाम पर नहीं थी ये कंपनी, वो MIDC करके कंपनी है जिसका नाम मर्सर मानसरोवर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, उनके नाम पर थी। कैसे कि बिमला जिंदल का कहना है कि उन्हें ऐसी किसी ज़मीन की जानकारी नहीं है और उन्होंने BD अग्रवाल ने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उन्होंने बिना पढ़े ही साइन कर दिए थे। तो कामनी जिंदल का कहना है कि उनका पति ने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं उन्होंने उस पर साइन कर दिए हैं। उनका कहना है कि ऐसे में मैं वे उस ज़मीन से संबंधित भी हो सकती है या नहीं भी, ठीक है। ये कांता का ये भी कहना है कि उन्हें अपने नाम पर ऐसे किसी ज़मीन के बारे में पता नहीं है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अपने देवर श्री राम के अनुरोध पर डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिए थे। कांता ने श्री राम के बारे में सुना था कि उन्हें BD अग्रवाल से कुछ ग्रेनाइट भूमि मिली थी, लेकिन कोमल ने ऐसा भी कहा कि किसी भी जमीन के बारे में जानकारी होने से इनकार किया है। उन्होंने मतलब बोला कि अभी नहीं है जानकारी हमें।
जांच में, एंड देखिए जो उनके चाचा है श्रीराम, उन्होंने कई बार उससे हस्ताक्षर भी लिए थे। दोनों ने कहा कि उन्हें श्रीराम के आदेश पर कंपनी के शेयर मिले थे, लेकिन दोनों ने जमीन के स्वामित्व या जमीन पर पट्टे को लेकर कोई डॉक्यूमेंट नहीं जमा किए थे। अब इन सभी लोगों को जिन्हें प्रेफरेंशियल बेसिस पर शेयर मिले थे, वे जमीन पर मालिकाना हक या लीज राइट को लेकर डॉक्यूमेंट नहीं पेश कर पाए। सब रजिस्ट्रार के लैंड रिकॉर्ड्स में भी इनका जमीन पर कोई दाव नहीं मिला, एंड इस प्रकार यह तय हो गया कि शेयर फर्जी तरीके से और बिना सोचे विचारे जारी किए गए थे। देखिए, सेबी ने यह भी सुनाया फैसला कि 15 जनवरी को अपने आदेश में सेबी ने सख्त रुख अपनाया है और कहा है कि इसमें नरमी नहीं बरती जा सकती। कई संस्थाओं ने स्वर्गीय बजरंग दास अग्रवाल को इस पूरी धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया था, लेकिन सेबी का कहना है कि कंपनी की एमडी बिमला देवी जिंदल और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कामिनी जिंदल की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे उनके कानूनी प्रतिनिधि भी हैं। इसलिए उनसे 26 अगस्त 2019 से पेमेंट की तारीख तक 12% सालाना की दर से ब्याज के साथ 21 करोड़ रुपए की गलत कमाई को चुकाने के लिए कहा गया है। एंड एकता मित्तल को 27 फरवरी 2019 से पेमेंट होने तक 12% सालाना के साधारण ब्याज के साथ गलत तरीके से कमाए गए 1.28 करोड़ रुपए के मुनाफे को चुकाने के लिए कहा गया है। एंड कंपनी के 2 एसोसिएट्स पुनीत और गौरव और कांता और कोमल को जो शेयर मिले हैं उससे उन्हें 5% से अधिक वोटिंग राइट्स मिले हैं, और इस प्रकार उसी साल उनकी हिस्सेदारी 25% से अधिक हो जाती है। इसके बाद उन्हें कंपनी के शेयरों के लिए ओपन ऑफर लाना था, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। अब सेबी ने ओपन ऑफर लाने को कहा है और कंपनी के शेयर लाने को भी कहा है, और उन्हें 28 दिसंबर 2018 से पेमेंट होने तक 10% की सालाना दर से ब्याज चुकाने को कहा है। अनुपालन अधिकारी को छोड़कर सभी नोटिस प्राप्तकर्ता को 3 साल के बाजार में एंट्री में रोक लगा दी गई है। देखिए, सेबी ने ये भी कहा है कि जिस पीरियड की जांच की सेबी ने जिस पीरियड की जांच की है उस दौरान कंपनी ने कई ऐलान किए थे, एंड इन ऐलानों के चलते ही 22 जून 2018 को शेयर 1.02 से उछलकर 6 मई 2019 को 17.85 रुपये में पहुंच गया था। एंड कंपनी ने दाव किया था कि राजस्थान सरकार ने इसे माइनिंग लाइसेंस जारी किया है, एंड इससे 29.08 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। एंड कंपनी को ग्रेनाइट की माइनिंग और प्रॉम्प्ट बनाने के लिए LOE लाइसेंस मिला है, एंड इसे रूस की तेल और ड्रिलिंग कंपनी से 6.23 करोड़ डॉलर के 75,500 टन के प्रॉम्प्ट के लिए निर्यात ऑर्डर भी मिले हैं। देखिए, इसके अलावा कंपनी ने ऐलान किया था कि प्रॉम्प्ट प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के लिए यह 1.5 करोड़ रुपये डॉलर जुटाने के लिए फ्रैंकफर्ट में निवेशकों से मिलेगी, और एक दाव यह भी किया था कि इसके डायरेक्टर के पास जोधपुर के पास 160 एकड़ ज़मीन है, जिसमें 10,000 करोड़ की ग्रेफाइट माइन की जा सकती है। एंड हालांकि इन सभी दावों का कंपनी के पास कोई पेपर वर्क पेश नहीं अभी तक कर पाए हैं। तो गाइस, अब आपको समझ में आ गया ना फर्जीवाड़ा क्या होता है, कैसे किसी की ज़मीन पे शेयर बेचे खरीदे जाते हैं और क्या धोखाधड़ी होती है। तो गाइस, मैं आपको यही बोलूँगी कि कभी भी ऐसे पैनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है ना, तो उसकी बहुत अच्छे से जांच पड़ताल कर लेनी है, क्योंकि अगर ऐसा कोई फ्रॉड सामने आता है तो आपका करोड़ों रुपया डूब सकता है। बाकी गाइस, खुद से स्टडी करो, चेक करो, देन इन्वेस्ट करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस, थैंक यू। चैनल पर नए हैं ना तो लाइक करना मत भूलिएगा।